Hello everyone, good morning. In today's video we are going to do English. So dear kids, previous video में मैंने आपको English में was were समझाया था. अब हमने is are was were कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है. is हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है, are प्लूरल के लिए लगता है, यानी कि मोर देन वन पर्सन के लिए लगता है. ऐसे ही वॉज वर पास्ट टेंस के लिए लगता है, जो चीज़ हो चुकी होती है. वॉज सिंगुलर के लिए लगता है, वर प्लूरल के लिए लगता है. इसकी वर्कशीट भी हम अपनी नोटबुक में कर चुके हैं. आज मैं आपको सिखाऊंगी हैज़ हैव. सो डियर किड्स, हैज़ और हैव वहाँ लगता है जो प्रेजेंट में हमारे पास चीज़ होती है. हैज़ कहाँ लगता है? कोई पर्टिकुलर वन पर्सन के लिए लगता है, वन एनिमल के लिए लगता है, वन थिंग के लिए लगता है, जो चीज़ हमारे पास होती है. आई हैव, फॉर एग्ज़ाम्पल वन पर्सन की बात हो रही है तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. सोनू हैज़ आ स्मॉल डॉग. सोनू की बात हो रही है यहाँ पर. उसके पास क्या है? एक स्मॉल डॉग है, उसके पास है अभी. ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए क्या लगता है? हैज़ या हैव. पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है, पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो हैज़ लगेगा. अब अगर मोर देन वन पर्सन यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है तो क्या आएगा? हैव आएगा. मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल रोजेस हैव थॉर्न्स. रोजेस, बहुत सारे रोजेस की बात हो गई यहाँ पर, तो क्या आएगा? रोजेस हैव थॉर्न्स, तो हैव आएगा. जब बहुत सारी चीज़ों की बात होती है तो हैव आता है, पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है तो हैज़ आता है, बट दोनों चीज़ें प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए. ठीक है. नाउ यहाँ पर आपको हैव का यूज़, एक पर्टिकुलर हैव का यूज़ आपको आई और यू के साथ हमेशा हैव ही आता है. आई हैव अ बुक, यू हैव अ डॉग. ओके, आई और यू के साथ हमेशा हैव ही आता है. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज सोनू हैज़ हैव अ स्मॉल डॉग. सोनू के पास एक स्मॉल डॉग है. किसके पास है? सोनू. सोनू क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, एक पर्सन की बात हो रही है और एक पर्सन के साथ हमेशा हैज़ आता है. स्क्विरल हैज़ हैव अ बुशी टेल. स्क्विरल की बुशी टेल है. किसकी बात हो रही है? स्क्विरल की, और एक स्क्विरल की बात हो रही है तो हैज़ आएगा. रोजेस हैज़ हैव थॉर्न्स. रोजेस के थॉर्न्स हैं, तो रोजेस, बहुत सारे रोजेस की बात हो रही है तो क्या आएगा? हैव. दीज गर्ल्स हैज़ हैव ब्यूटीफुल डॉल्स. कितने गर्ल्स की बात हो रही हैं? बहुत सारी गर्ल्स हैं तो क्या आएगा? हैव. आई हैज़ हैव टू गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स. आई, मैंने अभी आपको बताया, आई और यू के साथ हमेशा क्या आता है? हैव आता है. सो डियर किड्स, हम इसकी एक वर्कशीट करेंगे नोटबुक में ताकि आपको हैज़ हैव और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. सो टेक आउट योर नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट 20 September. यूज़ ऑफ हैज़ और हैव इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज़ शी डैश लॉन्ग हेयर. शी क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर के लिए हैज़ आता है. शी हैज़ लॉन्ग हेयर. आई डैश अ येलो बैग. आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव आता है. आई हैव अ येलो बैग. द टाइगर डैश ब्लैक स्ट्रिप्स. किसकी हैं ब्लैक स्ट्रिप्स? टाइगर की, और टाइगर क्या है? सिंगुलर फॉर्म है तो क्या आएगा? हैज़. द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स. ही डैश फुटबॉल मैच एट 10 o'clock. ही, एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है ही में, तो ही के साथ क्या आएगा? हैज़. ही हैज़ अ फुटबॉल मैच एट 10 o'clock. द रेनबो डैश मैनी कलर्स. किसकी बात हो रही है? रेनबो की, सिंगुलर फॉर्म है तो क्या आएगा? हैज़. द रेनबो हैज़ मैनी कलर्स. डू यू डैश टाइम. मैंने आपको क्या बताया था? यू के साथ हमेशा क्या आता है? हैव आता है. डू यू हैव टाइम. दे डैश 10 टॉय कार्स. दे के साथ क्या आएगा? दे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर. हैव. दे हैव 10 टॉय कार्स. द कार डैश 4 व्हील्स. कितनी कार्स की बात हो रही है? एक कार की बात हो रही है तो द कार हैज़ 4 व्हील्स. माई टीचर डैश पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स. माई टीचर, एक टीचर की बात हो रही है तो टीचर के साथ क्या आएगा? हैज़. माई टीचर हैज़ पिक्चर ऑफ बर्ड्स. लास्ट वन, माई डॉग डैश शॉर्ट ईयर्स. किसकी बात हो रही है? डॉग की बात हो रही है, एक डॉग की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म है तो क्या आएगा? हैज़.
So dear kids, like this you have to do these 10 sentences of has, have in your notebook so that the concept of has, have should be clear to you. Okay dear kids, have a great day. Bye bye. Take care.